नमस्कार छात्रों आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि सहायक आचार्य मतलब कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट से संबंधित रिक्वायरमेंट आई है। सभी सब्जेक्टों पर वैकेंसी आई है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की तरफ से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन है पड़ता है। ये 24/12/2025 को ये रिक्वायरमेंट रिलीज हुई थी और ये जो रिक्वायरमेंट है ये रांची से आई है। रांची जो है झारखंड के अंतर्गत एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से आई है और छात्रों लगभग सभी सब्जेक्टों पर वैकेंसी आई है। इसीलिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो ये सभी वीडियो आपके सामने सही समय पर उपस्थित हो। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। छात्रों अब आते हैं हम आज के एडवर्टीजमेंट नंबर जो है 10/2025 है। इस पे जाके आप देख सकते हो और इसकी वेबसाइट पे भी जाके आप देख सकते हो। तो इसकी वेबसाइट जो है छात्रों की esi.government.in.requirement पे जाके आप ये रिक्वायरमेंट डाउनलोड कर सकते हो। और इसकी जो लास्ट डेट है, इस रिक्वायरमेंट की भरने की जो ये फॉर्म की लास्ट डेट है 3/1/2026 है। इससे पहले आप फॉर्म फिल कर दीजिए और इसको कई तरीकों से आपको हार्ड कॉपी भेजनी होगी, जैसे कि स्पीड पोस्ट से, बाय हैंड भी वहां जाके दे सकते हैं या बाय ईमेल। इन तीनों की सुविधा आसान है और आप भेज सकते हो, क्योंकि टेंटेटिव इंटरव्यू डेट जो है 1 वीक में आएगी, मतलब कि जनवरी के पहले वीक में ही इंटरव्यू हो जाएगी। छात्रों अब हम देखते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एंड रिजर्वेशन पोजीशन, मतलब कि किस किस पोजीशन पे किस किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी आई है वो देख लेते हैं। जैसे कि आप देखोगे एनेस्थेसियोलॉजी में टोटल कितनी प्रोफेसर की आप देखोगे तो एक वैकेंसी यूआर में आई है, एसोसिएट प्रोफेसर की एक है और असिस्टेंट प्रोफेसर की एक। लेकिन सीनियर रेजिडेंट की देखोगे तो टोटल आपको दिखाई देगा कि 9 वैकेंसियां आई है। वही आप एनाटॉमी में देखोगे तो प्रोफेसर की एक और सीनियर रेजिडेंट में भी एक आई है। एक्सीडेंट इमरजेंसी की जो वीडियो है, जो पोस्ट आई है, एक असिस्टेंट प्रोफेसर की एससी में और एक ओबीसी में आई है। वही हम देखते हैं बायो केमिस्ट्री में एक वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर से आई है। ब्लड बैंक में एक प्रोफेसर में आई है, एक एसोसिएट प्रोफेसर से संबंधित वैकेंसी आई है। आप चेस्ट में देखोगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर से एक आई है और सीनियर रेजिडेंट में एक वैकेंसी आई है। कम्युनिटी मेडिसिन जिसमें कि एक वैकेंसी प्रोफेसर से और एक सीनियर रेजिडेंट से आई है। डेंटल में एक सीनियर रेजिडेंट से आई है। डर्मेटोलॉजी में देखोगे तो एक एसोसिएट प्रोफेसर से एक असिस्टेंट प्रोफेसर से आई है। आईसीयू इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर से 2 वैकेंसी आई है और सीनियर रेजिडेंट में आप देखोगे तो टोटल 5 वैकेंसी आई है। ईएनटी में एसोसिएट प्रोफेसर में एक और सीनियर रेजिडेंट में 2 वैकेंसी आई है। आई से जो है उसमें एसोसिएट प्रोफेसर की एक और सीनियर रेजिडेंट में एक आई है। फोरेंसिक मेडिसिन जिसमें कि एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी आई है और असिस्टेंट प्रोफेसर की एक। माइक्रोबायोलॉजी में आप देखोगे प्रोफेसर की एक और एसोसिएट प्रोफेसर की एक वैकेंसी आई है। मेडिकल ऑन्कोलॉजी जिसमें कि एक वैकेंसी प्रोफेसर की और एक एसोसिएट प्रोफेसर की और 2 जो वैकेंसी आई है वो सीनियर रेजिडेंट में आई है। मेडिसिन में जो है एक प्रोफेसर से, एक एसोसिएट प्रोफेसर से, एक असिस्टेंट प्रोफेसर से और सीनियर रेजिडेंट में टोटल 6 वैकेंसी आई है। ओबीजी इससे संबंधित जो है प्रोफेसर की एक, एसोसिएट प्रोफेसर की एक, असिस्टेंट प्रोफेसर में एक और सीनियर रेजिडेंट में टोटल 5 वैकेंसी आई है। ऑर्थोपेडिक्स में जो प्रोफेसर की एक, एसोसिएट प्रोफेसर की एक और असिस्टेंट प्रोफेसर की एक, लेकिन सीनियर रेजिडेंट की 4 वैकेंसी आई है। पैट्रिक में देखोगे तो एसोसिएट प्रोफेसर की एक और सीनियर रेजिडेंट की एक वैकेंसी आई है। फिजियोलॉजी में देखोगे तो उसमें एसोसिएट प्रोफेसर की एक और जो सीनियर रेजिडेंट की एक आई है। फार्माकोलॉजी में है कि जिसमें कि प्रोफेसर की एक और असिस्टेंट प्रोफेसर की एक वैकेंसी आई है। पैड्रिक में देखोगे तो इसमें भी प्रोफेसर की एक, एसोसिएट प्रोफेसर की एक और 5 वैकेंसी जो है असिस्टेंट सीनियर रेजिडेंट की आई है। पैथोलॉजी में जो है एक पोस्ट आई है जो कि आप देखोगे ये है प्रोफेसर की और एक असिस्टेंट प्रोफेसर की। रेडियोलॉजी में एक पोस्ट आई है एसोसिएट प्रोफेसर की, 2 असिस्टेंट प्रोफेसर की और 2 सीनियर रेजिडेंट की। सर्जरी में प्रोफेसर की एक है, एसोसिएट प्रोफेसर की एक है
असिस्टेंट प्रोफेसर की एक, और 5 वैकेंसी जो है सीनियर रेजिडेंट की आई है। एस्थेटिक्स में एक वैकेंसी आई है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर से आई है। टोटल वैकेंसी प्रोफेसर में 13, एसोसिएट प्रोफेसर में 17, और इसमें भी 17 वैकेंसी असिस्टेंट में आई, लेकिन 52 वैकेंसी जो है सीनियर रेजिडेंट में आई। टोटल 99 वैकेंसी है जो कि 100 वैकेंसी आई है। एक खुशखबरी है आप लोगों के लिए कि 100 वैकेंसी आई है 26 सब्जेक्टों पर, कम नहीं है, ज्यादा है। दूसरा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण सूचना है जिस पे अब हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को क्या करना है, इन सब चीजों में एक ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है वो 2024-25 के लिए 1/4/2025 के बाद ही अगर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तभी वो मान्य होगा। या जैसे कि ओबीसी सर्टिफिकेट है तो 45 दिन पहले जो अगर आपने करवाया होगा तभी वो रिजर्वेशन मान्य होगा। और दूसरा जो है कि एजुकेशन मतलब सबकी एजुकेशन अलग अलग है। जैसे कि आप देखोगे कि 30/6/2025 तक आपको गाइडलाइन के अनुसार जो नेशनल मेडिकल कम्युनिकेशन है उसके गाइडलाइन के अनुसार आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। अपर एज लिमिटेड जो है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 69 ईयर है, और वही सीनियर रेजिडेंट के लिए 45 है। जो रिक्वायरमेंट आप भेजोगे हार्ड कॉपी, उसमें मार्कशीट होनी चाहिए और सर्टिफिकेट होनी चाहिए 10th की। वही ऑल मार्कशीट अटेम्प्ट क्या होना चाहिए, डिग्री एमबीबीएस की होनी चाहिए। ऑल मार्कशीट होनी चाहिए अटेम्प्ट डिग्री, ये भी होनी चाहिए। उसके बाद सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, और उसके मतलब प्रूफ के रूप में पब्लिकेशन जो है आपने करा होगा वो होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। सब चीज आपको साइन करके, पैन कार्ड है तो वो भी डिमांड ड्राफ्ट के पर साइन करके आपको भेजना होगा। दूसरी, पे स्केल तीनों की अलग अलग, जैसे कि प्रोफेसर की आप देखोगे 1,23,100 रुपए पे स्केल बता रहा है, एसोसिएट प्रोफेसर की 78,000 है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है 67,000 है, और सीनियर रेजिडेंट की भी 67,000 है। क्योंकि इसकी पे स्केल सबकी अलग अलग है। जब आप इस फॉर्म को भरोगे तो इसके लिए फीस जो जाएगी SC ST ESIC जो वहां पे एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए कोई फीस नहीं है, लेकिन जो अदर कैटेगरी है उसके लिए 500 रुपये फीस है। तो ये सब देख के आप फॉर्म फिल करिए। इसकी वेबसाइट पे इस वाले esic.gov.in रिक्वायरमेंट पे जाके ये रिक्वायरमेंट आप डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो। समय से पहले आप फॉर्म फिल कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद छात्रों।